अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हीरो, जब आप ये शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? चलिए मैं गेस्ट करके बताता हूँ। ड्रामा की जान, नहीं तो शायद हिम्मत से भरपूर एक इंसान। मैं पानी लेकर आती हूँ। माजी मेरे पास ही, मुझे डर लग रहा है। अच्छा मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। थोड़ा मुश्किल हो गया नहीं? थोड़ा और मुश्किल करके देता हूँ। जो बुराई से लड़ता है वो है हीरो। दोबारा या फिर शायद जो अपने उसूलों का पक्का हो वो है हीरो। अब क्या करें? चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। जो दुश्मनों का सामना करे वो है हीरो। दोस्तों, अब तो ये नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है, फिर भी एक लास्ट ट्राई मेरे लिए। जो सच्चाई के लिए मर मिटे वो है हीरो। देखो मेरी बात सुनो, दाऊद अली खान की झूठी झूठी तारीफें करो, उसको खुश करो, उसके घर से निकलो फौरन। यही करना है मैंने, बाबा ने भी यही कहा था। यार ये भी नहीं तो आखिर ये हीरो है क्या? हो ना। चलिए आपको बताता हूँ कि आखिर किसे कहते हैं हीरो। दोस्तों, स्टोरी राइटिंग की बात करें तो हीरो का मतलब होता है कहानी का मेन कैरेक्टर, जिसमें कुछ ऐसी खूबी हो जो उसे दूसरों से अलग कर सके। इसी के साथ ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कहानी में आने वाली जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर करेगा, फिर चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। एक तरफ से कह सकते हैं कि हीरो घर का बड़ा बेटा है, जिसे चाहते हुए या ना चाहते हुए घर की जिम्मेदारियां उठानी ही पड़ेगी। मत करना इनका। मैं तैयार हूं सर। तो यहाँ से हमें जो हीरो की क्वालिटीज पता चलती है वो क्या है? ये कहानी का मेन कैरेक्टर है। सॉरी। 125 इसके पास कोई खूबी होती है, इसे चाहते हुए या ना चाहते हुए कहानी में आने वाली बाधाओं को पार करना होता है। बस इतनी सी ही बात थी। सच कहूँ तो नहीं, स्टोरी राइटिंग में ही इस हीरो को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। एवरीमैन हीरो, क्लासिकल हीरो, एपिक हीरो, ट्रेजिक हीरो, एंटी हीरो और बायरॉनिक हीरो, सबकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सूर्य जी एक बात तो कहना ही भूल गया। हीरो कहानी का मेन कैरेक्टर होता है। इसका मतलब हीरो कहानी का मेन कैरेक्टर है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। शॉर्ट में कहूँ तो हीरो जेंडर को नहीं बल्कि कहानी के मेन कैरेक्टर को डिफाइन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ तो मोहब्बत दाग की सूरत की शिजरतुल दुर, झलक दिखला दो, झलक दिखला दो। खानी की सनम खान उर्फ खानी और इनकार की हाजरा, ये सब भी स्टोरी राइटिंग में एज अ हीरो ही कंसिडर होंगे। लेकिन आप इसे हीरोइन भी कह सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोलती, झूठ आप बोल रहे हैं। अभी पिछले आधे घंटे से फोन पे कौन मिन्नतें कर रहा था? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एवरीमैन हीरो। एवरीमैन हीरो मतलब ऐसा हीरो जिसमें सामने से कोई खास खूबी नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन इन्हें किसी ऐसी मुश्किलात में डाल दिया जाता है जहां से ये एक हीरो की तरह निकल के आए। एवरीमैन हीरो दूसरों की ही तरह एक आम किरदार है जिनके ऊपर ऐसी मुश्किलात आ जाती है जो कि उन्हें दायरे इख्तियार से बाहर लेकर जाती है और जिसका सामना कर वो अपनी अंदर की छुपी काबिलियत को जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो बोल की गेती। गेती एक आम सी लड़की होती है जो अपने घर में अच्छे से मज़े की ज़िंदगी गुजार रही होती है। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वो मुश्किलात उसकी अंदर की छिपी काबिलियत को उजागर करती है और वो एंड में एक हीरो की तरह उभर के आती है।
कोई डरी सहमी घर वालों पे डिपेंडेंट लड़की नहीं थे। बस इसी को कहते हैं एवरीमैन हीरो। इसके बाद आता है क्लासिकल हीरो। क्लासिकल हीरो मतलब कि एक ऐसा हीरो जिसमें कुछ ऐसी खूबियां हैं जो कि उसे दूसरों से अलग करती है। कॉल तो आएगी सर, अब आपकी मर्जी, आप मेरे साथ कारपेट करो तो आप मेरी गुड बुक्स में आ सकते हो, वरना आप खुद जिम्मेदार। जैसे कि जहानत, बहादुरी या लड़ाई में दूसरों से बेहतर होना। एग्जाम्पल के तौर पर मोहब्बत डाक की सूरत में शिजरत। यहाँ शिजरत की जहानत उसकी सबसे बड़ी खूबी होती है जो उसे दूसरों से अलग भी करती है और ख़ास बनाती है। 21वें नंबर पर आई हूँ। ये एक क्लासिकल हीरो का अच्छा एग्जाम्पल है। फर्स्ट नहीं आई तो इसलिए रो रही है। इसके बाद आता है एपिक हीरो। सर एक हल है मेरे पास सर, वो एपिक हीरो मतलब ऐसा हीरो जिसे पैदाइश या किसी कारणवश कुछ ऐसी खूबियाँ मिलती हैं जो उसे दूसरों से अलग बना देती है। ये खूबियाँ ऐसी होती हैं कि कोई आम इंसान चाहकर भी इन तक नहीं पहुँच सकता। फॉर एग्जाम्पल, ये दरवाजा दिलनवाज ने बंद किया। दिलनवाज एक जिन है और उसका जिन होना उसे कुछ ऐसी खूबियाँ देता है जो उसे दूसरों से अलग और ख़ास बना देता है। इंसान चाह के भी दिलनवाज का मुकाबला नहीं कर सकता। तो यही होता है एपिक हीरो। एक एंगल से आप कह सकते हैं कि ये एक सुपरनेचुरल पावर होती है जो कि हमारे हीरो के पास होती है। चले जाओ। अब बात करते हैं ट्रेजिक हीरो की। ट्रेजिक हीरो एक ऐसा हीरो है जो अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी भूल या चूक करता है जिसकी वजह से वो अपने ज़वाल की जानिब बढ़ जाता है और इसका अंत बहुत ही दुखद होता है। दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रामा में आपको इसके ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो है दिल मोम का दिया की उल्फत। और अगर आप ट्रेजिक हीरो के बारे में और जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसको देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में देखें। अब बात करते हैं एंटी हीरो के बारे में। एंटी हीरो एक ऐसा किरदार है कि जिसके अंदर अच्छाई और बुराई की एक जंग छिड़ी होती है, जहाँ कभी बुराई जीत जाती है तो कभी अच्छाई जीत जाती है। यह कहानी का हीरो कब क्या करेगा ये जानना बहुत मुश्किल है। कभी आपको वो कहानी का नायक लगता है तो कभी वो कहानी का खलनायक बन जाता है। आप इसे पूरी तरह से अच्छा नहीं कह सकते और ना ही पूरी तरह से बुरा। इसके ऊपर भी मैं जल्द ही अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूँ। आशा करता हूँ वो भी आपको पसंद आएगा। खैर, मुझे पाकिस्तानी ड्रामा में जिस एंटी हीरो का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है वो है खानी ड्रामा का मीर हादी। मीर हादी कहानी में इंट्रोड्यूस होता है एक खलनायक की तरह, लेकिन अंत आते आते वो एक नायक बन जाता है, यानी कि हीरो। ये सब मेरे रब ने दिया, लेकिन ज़्यादातर वो कहानी में एंटी हीरो की तरह दिखता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हीरो की लास्ट कैटेगरी के बारे में, बायरॉनिक हीरो। बायरॉनिक हीरो इंग्लिश रोमांटिक कवि लॉर्ड बायरॉनिक के द्वारा बनाया गया एक ऐसा किरदार है जो अंदर से भरपूर ज़िंदगी जीता है, लेकिन ऊपर से उदास, मुश्किलात में फंसा हुआ दुनिया से बेजार लगता है। ये हीरो अक्सर ज़हनी या जिस्मानी तौर पर घायल होता है, लेकिन फिर भी ये मजबूत और जुनून से भरा हुआ होता है। वैसे तो पाकिस्तानी ड्रामा में इसके कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है भोला। भोला ज़हनी तौर पर बीमार और कमज़ोर है, लेकिन उसका दुनिया घूमने का जुनून उसे अंदर से खुशहाल रखता है। ये मेरे जैसा तो नहीं है ना? है ना? नहीं है ना? तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि आखिर हीरो होता क्या है और इसकी कितनी कैटेगरीज है। पर्सनली मुझे जो कैटेगरी सबसे ज़्यादा पसंद है वो है बायरॉनिक हीरो। आपको कौन सी कैटेगरी पसंद है? कमेंट करना ना भूलिएगा। और एक बात कि हीरो अच्छा भी हो सकता है और थोड़ा बुरा भी, लेकिन वो पूरा बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो पूरा बुरा हुआ तो विलन बन जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कर दीजिएगा।
थैंक यू, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे।